कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके कई नाम हैं। चंद रोज कबल एक ख्वाजा सरा रोता हुआ मीडिया हाउसेस तक पहुंचा। मेरे सामने मेरी माँ को 3 औरतें मार रही, मेरी माँ किन किन का मैं सामना करूं? इसके बकौल इसकी वालदा की तबीयत शदीद ख़राब थी, जिसके इलाज के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। इसे कोई हल नज़र नहीं आया तो इसने अपने हमसाये के एसी का ही आउटर उतार कर बेच दिया। मुझे सिर्फ अपनी वालदा का मेडिकल करवाना था, जो नहीं हुआ। इन्होंने मुझसे गुस्से से पूछा, मैंने बता दिया कि मुझसे ये गलती हुई। हम तक ऐसी कई वीडियोस पहुंच चुकी थीं जिनसे वाज़िया होता है ये ख्वाजा सरा न सिर्फ इंतहाई मुजरमाना ज़िंदगी गुजार रहा है, बल्कि शराब, शीशा और जिस्म फरोशी जैसे घिनौने धंधे में भी मुलव्विस है। ये हैं वो तस्वीर और वीडियोस जो हम मुकम्मल तौर पर दिखा नहीं सकते, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शख्स किस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्विस है। इस कहानी का ताक़ुब करते करते हम इस इमारत तक जा पहुँचे जहाँ ये रहता है। 4-5 आउटर इस लड़के ने चोरी किए हैं। इसको रंगे हाथों पकड़ा गया है क्योंकि माँ भी नशेई है और बेटा भी नशेई है। तो ये ख्वाजा सरा कब से बना? ख्वाजा सरा बना हुआ है ना, ये ख्वाजा सरा नहीं है। ये ख्वाजा सरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अंदर ही अंदर बंद अपने आप ही तैयार हो गया। उसने क्या कि मेरे बाल काट दिए। पुलिस वालों ने पकड़ा है, वो जेल में गया, जाहिर सी बात है डेफिनेट वो बाल काटते हैं, हमने तो नहीं काटे। मेरी रोजी रोटी थी वो उन्होंने सारी मेरे काट दिए बाल में, और क्या कहूँ। ये चीजें चोरी करता है, इसकी वालदा फिर फ्रंट पे आके वो चीजें बेचती है, लोगों से पैसे पकड़ती है। इसने डेली रात को शराब की बोतल मंगवानी है, वो पीनी है। नाम क्या? पाशा है, शानी है, जिशान है। शानी है, ये ख्वाजा सरा नहीं है, ठीक है। इसका डीएनए टेस्ट हुआ है, थाने से जाके पूछे छिरा से, ये लड़का है। 20 से 25 चोरियां की है, अभी भी एक कारपेंटर थाने में पड़ा है। पाशा की स्टोरी का दूसरा रुख क्या है, आइए जानते हैं इसी बिल्डिंग के लोगों से। अच्छा, ये क्या मामला हुआ? क्योंकि पाशा के अपने बहुत से इल्ज़ामात लगाए हैं कि आप लोगों ने बहुत तशद्दुद किया उस पर, और एक आउटर उन्होंने चोरी किया था जिसकी वजह, जिसको हम दुरुस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी वालदा का इलाज करवाना था और मुझ पर सारी चोरियाँ डाल दी गई, सारे इल्ज़ाम डाल दिए गए। तो क्या मामला था? ये मामला कुछ इस तरह से है कि एक आउटर चोरी नहीं हुआ है, 4-5 आउटर इस लड़के ने चोरी किए हैं। जो ये ख्वाजा सरा बना हुआ है ना, ये ख्वाजा सरा नहीं है। ये ख्वाजा सरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं? ये तकरीबन 10-12 साल हो गए। तो ये ख्वाजा सरा कब से बना? ये इसका कोई पता नहीं है, ये कब से बना, ये अंदर ही अंदर बंद अपने आप ही तैयार हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसने चोरी एक नहीं की, इसने तकरीबन इतनी चोरियां की हैं कि आप बच्चे से पूछ लें। बच्चों ने इस लड़के का पीछा किया हुआ था, इसको रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसकी माँ भी इस केस में शामिल है। ये दोनों माँ बेटे चोरियां करते हैं, ये अपने घर का खर्चा इस तरीके से चला रहे क्योंकि माँ भी नशेई है और बेटा भी नशेई है। अच्छा। मेरा आउटर चोरी किया, मेरी अभी किस्तें चल रही थी तो इसने मेरा नया वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आउटर के पैसे फिर दे दिए थे, उसकी वालदा ने उसको मना किया और वो जाके आपको उन्होंने पैसे दे दिए। नहीं, वो मेरा आउटर के पैसे नहीं दिए और ना ही किसी के दिए हैं, अभी किसी के पैसे नहीं दिए। इसने एक आउटर नहीं चोरी किया, इसने 5 या 4 आउटर चोरी किए और घर घर के तमाम घरों के ताले तोड़े। इसके पास इतना बड़ा चाबियों का गुच्छा है और इसकी माँ इस केस में शामिल है। इसको शर्म नहीं आई कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। आउटर के आके खुद इतराफ किया था या पकड़ा जाने के बाद इतराफ किया? क्या मामला था वो? जब पकड़ा गया है ना, उसका बच्चों ने पीछा किया हुआ था, उसको बकायदा उतारते हुए मैंने भी देखा था, लेकिन ये एकदम इधर उधर हो गया था। जब मैं नीचे आ गई हूँ ना, तो फिर इसने वो आउटर चोरी किया। फिर इन बच्चों ने देखा, वो बकायदा लड़का आया है, बकायदा इसकी माँ को पैसे देके गए, इनकी माँ ने वो पैसे वसूल किए हैं। इस पे कितनी FIRs हैं? इस पे टोटल जो है 11 FIRs हैं, ठीक है, और 13 इसके ऊपर दरखास्तें हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली चोरी इसने हमारी की थी। ये किस थाने में FIR दर्ज है? इशरा थाने में। सारी FIR इशरा थाने में मौजूद है, जिसके ऊपर से 3 FIRs के ऊपर जो है ना वो इसको नामजद किया गया है, बाकी 9 में इसको नामजद नहीं किया गया। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद ये तकरीबन 1.5 हफ्ता थाने के अंदर रहकर आया। इसका अभी भी हमारे 3 पर्चों के अंदर जिसमें ये नामजद है, अदालत के अंदर केस चल रहा है बाकायदा। ठीक है। वो किस बुनियाद पे चल रहा है? अगर ये इनोसेंट है, ठीक है, इससे 25,000 रुपये रिकवरी हुई है वहाँ पे। ठीक, रिकवरी जो उसने चोरी की थी जी, या जो उसके पास है वो ले लिए गए? जो अमाउंट हमारी गई हुई थी ना, उसमें 25,000 रुपये रिकवरी दी है। रिकवरी किस चीज़ की दी है फिर? अच्छा, ये बताएं कि चलें हम उसने गलत काम किया है, वो तो अपनी वीडियो में भी मान रहा है,
लेकिन वो कुछ एक गलत काम के लिए मान रहा है। लेकिन मैं इस तरह से ठीक कर है, रहा हूँ कि वो अगर सारे उसकी वालदा मोहल्ले की ऐसी वालों के हालत ऊपर- थी तो किसी की भी कोई वालदा वालदा की ऐसी हालत नहीं है, ये खुद झूठ बोलते हैं, वो बहुत झूठ बोलते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे रहता था, हम सब उसकी इज्जत करते थे। ये 1 साल से इस तरह के इसने काम शुरू कर दिए हैं। ठीक है, बाकायदा मेरे पास पिक्स हैं, वीडियो हैं। जैसे मेरे घर में आके बैठता था, छत पे हम जाते थे, मिलता था। ठीक है, कि कोई इसको तंग नहीं करता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, पीछे ये ताला खो रहा था। ठीक है, मैं अपना ये ताला लगा के उधर से गई हूँ। उतनी देर ये इसने इतना गुच्छा चाबियों का पकड़ा हुआ था। पीछे 2 फ्लैट इसने खोले हैं। ये बच्चे खड़े हुए हैं, बच्चे गवाह हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते। ठीक है, और इसको किसी ने भी हाथ लगाया हो ना, उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। ठीक है, इसने नजायज ये उसने क्या कि मेरे बाल काट दिए। वो जब इसने चोरी की है तो पुलिस वालों ने पकड़ा है, वो जेल में गया। जाहिर सी बात है, डेफिनेट वो बाल काटते हैं, हमने तो नहीं काटे ना। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि इसने आउटर चोरी किया, अपनी वालदा को बताया और वालदा ने कहा नहीं तुम जाके पैसे वापस कर दो, और इसने ना इसकी वालदा बकायदा जो है ये चीजें चोरी करता है। इसकी वालदा फिर फ्रंट पे आके वो चीजें बेचती है, लोगों से पैसे पकड़ती है। डेली रात को इस बंदे का सिर्फ एक ही काम होता है कि ये या तो ये गलियों में घूम रहा है, और दूसरी बात ये कि इसने डेली रात को शराब की बोतल मंगवानी है, वो पीनी है। इसका जरिया आमदन कोई नहीं है। ये तो खैर एक अलग मैटर है ना। हम जिस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं कि हकाइक क्या है उसके मामले में, उसका अपना किरदार है, कानून जाने वो जाने। ये जो असल मुद्दा है यहाँ पे वो ये है कि ये मसला है कि ये ऊपर रहता है। ठीक है, इसका नीचे कोई काम नहीं है। हमारी गलियों में इसका कोई काम नहीं है। ये 12 बजे के बाद पूरी गलियों में घूमता है। जिधर का ताला खोलता है, जैक लगे खुल गया, उधर से चोरी कर लेता है। जिसको चाबी नहीं लगती उसको छोड़ देता है। ये कभी रंगे हाथों भी पकड़ा गया? जी पकड़ा गया है, मैंने खुद इसको देखा है। ये हमारे बच्चे यहाँ पे हैं। नाम क्या है? पाशा है, शानी है, इसका जिशान नाम है? शानी है। मेरी बात सुनो, ख्वाजा सरा होते हैं ना, उनकी हम भी इज्जत करते हैं और उनकी इज्जत करनी भी चाहिए। ये ख्वाजा सरा नहीं है। ठीक है, इसका DNA टेस्ट हुआ है, थाने से जाके पूछे छिरा से, ये लड़का है। अपने आप को ये ख्वाजा सरा बताता है, ये झूठ है। और दूसरी बात, ये माना है वहाँ पे बकायदा कि मैं लड़का हूँ। पीछे सब 2 लाख रुपए दिए और अपनी ये प्रेड कराया। सबसे हमें इसमें प्रॉब्लम ये है कि नासूर है हमारे प्लाजे के छोटे छोटे बच्चे हमारे खराब हो गए यहाँ, यानी कि ये कब से ऑपरेट करवाया इसने? पिछले साल से। 1 साल से। उससे पहले भी ये यहीं रहता था? उससे पहले भी यहाँ ही था, लेकिन उससे पहले इतना अवर नहीं था। ये पिछले साल से इसने चोरी, इसने तकरीबन 20 से 25 चोरियाँ की है। अभी भी एक कारपेंट थाने में पड़ा है। ये उस दिन छुप गया, शायद मीडिया में गया, किधर गया, वो छुप गया, वहाँ कारपेंट उधर मान गया, कारपेंट उधर ही है जो यहाँ इससे बरामद हुआ है। इससे बरामद हुआ। और अभी वो सुपरदारी पे आपको नहीं मिला? नहीं मिला। वो किसका कारपेट था यहाँ? यहाँ पीछे एक दफ्तर बना उसका, वो फैसलाबाद का, अभी उनको पता ही नहीं बेचारों का। अच्छा। एक बंदा यहाँ वो डिवाइस है, मतलब सिम जो नाम करते हैं, 8 डिवाइस उसे छुपाई। अच्छा। बिल का किसी दरवाजे पर फेंकता है वो, किसी के जब हमें गया किसी पीसी वाले को बेचने के लिए, तो पीसी वाले ने हमें बताया कि मेरे पास बेच, उसने मना किया, यार ये तू बेच नहीं सकती, ये सरकारी चीज़ है। बोला मैं कंपनी में बेचूंगा। उन्होंने बोला कि कंपनी वाले तू जहन्नम में जाएगा, ये नहीं करना। जब ज़्यादा शोर में हमें बताया, हमारे बुजुर्ग शाह साहब ने बताया, यार हमें सारा पता चला, हमें दे दो वापस। उस गरीब बंदा है जिसकी डिवाइस है, 8 डिवाइस है, इसने पानी के कूलर में फेंक दिया। आप लोगों ने कोई कंप्लेन की? कोई ये करनी बहुत चाहिए? बड़ा ब्लैकमेलर है। ठीक है, आप उसको कुछ कह देंगे ना, कहेगा अभी मैं 15 पे कॉल करता हूँ। हर किसी को ब्लैकमेल करता है। जहाँ से आप ऊपर आए ना, टर्न होते हैं, उस साइड पे दुकान है, उस अंकल के साथ खुद इसने ऐसे किया, फिर उसके साथ लड़ाई की, उससे बेफजूल उस बंदे से मोबाइल लिया, किसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। ये सबको टॉर्चर करता है, ब्लैकमेल करके पैसे खाता है। और ये इतनी दफा हमने लड़के इसके घर से निकलते हुए पकड़े हैं, और शाह जी ने उनको थप्पड़ भी मारे हैं। नाज़रीन, ये दूसरी साइड का मौक़िफ़ था। बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से गवाह मौजूद हैं। ये लोग जो बता रहे हैं आपके सामने हमने पेश किया है। इसी प्लाजे में वो ख्वाजा सरा पाशा, शानी या जिशान यहीं पे रहता है, और यहाँ के रहने वालों के मुताबिक उसने ऑपरेट करवा के 1 साल पहले वो ख्वाजा सरा की शेप में आया, और 10 साल 12 साल से उसकी यहाँ पे रिहाइश है। ये सारे प्लाजे के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं उस शख्स के ख़िलाफ़, और इनके बकौल उसके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा दरख्वास्तें और FIR भी मौजूद हैं। आउटर उसके अपने घर में लगा हुआ है, और उसने वो दूसरों का आउटर उतार के बेचा जो उसने तस्लीम किया। तो ये केस क्योंकि अब पुलिस स्टेशन में है, इस पे अदालत फैसला करेगी। जेल से वो 1 दफ़ा होके आ चुका है, और बाकी मामलात भी अदालत के हैं, उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। दूसरी साइड का मौक़िफ़ दिखाना मीडिया का हक़ था, और जो भी बात है, वन साइडेड स्टोरी कहीं पे भी नहीं चलनी चाहिए, ना हम चलाते हैं। दूसरी साइड का मौक़िफ़ ये था। शानी का मौक़िफ़ या जिशान या पाशा का मौक़िफ़ जो था वो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। अपने मेज़बान सैयद बदर सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।